परिसीमन की जो पूरी कार्रवाई है वो अवैधानिक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन्होंने इसे किया, इसलिए आज पूरे देश में उसका विरोध हुआ और इंडिया गठबंधन ने पुरजोर विरोध किया। जब ये पास नहीं हो सका महिला आरक्षण बिल, तो भाजपा इसे उस दिन को काला दिन बता रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? हमने तो डिमांड रखा है कि 2023 को आप लागू करें। आज की जो स्ट्रेंथ है 543, आज जो विधानसभाओं का स्ट्रेंथ है उस पर, राज्यसभा का जो स्ट्रेंथ है उस पर आप 33% लागू करें। और हम तो कांग्रेस आज नहीं, आज़ादी के बाद ही देखें आप कि हमने तो सबको समान अधिकार दिया कांग्रेस ने। संसद भवन में महिला आरक्षण बिल जो है वो पास नहीं हो सका। वजह ये रही कि सरकार को जो है बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जो है विपक्ष की ओर से समर्थन पूर्ण रूप से नहीं दिया गया, जिनके वजह से भाजपा का कहना है कि बिल जो है महिला आरक्षण बिल वो पास नहीं हो पाया। और लगातार गहमा गहमी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पूरे देश भर में चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता और पोड़ैयाहाट से विधायक प्रदीप यादव जी है। प्रदीप जी, क्या वजह रही महिला आरक्षण बिल जो है वो संसद में पास नहीं हो सका? ये कोई काम जब आप केवल वोट को ध्यान में रख के कीजिएगा, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कीजिएगा, तो उसका परिणाम यही होगा। सच तो यही था और आज भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण देना नहीं चाहती। अगर महिला आरक्षण वो देना चाहती तो जो 2023 में नारी वंदन विधेयक पारित हुआ महिलाओं के आरक्षण के लिए, उसे लागू कर देती। उस समय सारे दलों ने समर्थन दिया, अपना पूर्ण समर्थन दिया। केवल 2 सांसदों का विरोध था और उसमें ये बातें स्पष्ट थी उस बिल में, उस विधेयक में, कि भाई पहले जनगणना होगा, फिर परिसीमन होगा और उस परिसीमन के आधार पर महिला आरक्षण का लागू होगा। यह स्वाभाविक है कि अगर जनगणना होगा, जाति जनगणना, तो जातियों का दबाव बढ़ेगा, ओबीसी का दबाव बढ़ेगा, एसटी एससी का दबाव बढ़ेगा, अल्पसंख्यकों का दबाव बढ़ेगा और उसको उस अनुरूप फिर महिलाओं को हक अधिकार देना होगा। ओबीसी के हक मारने के लिए, एसटी एससी के हक मारने के लिए जल्दीबाजी में इस चीज़ों को लाया। एक तो यह कारण, दूसरा वो अपने मनोनुकूल, अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए कि सत्ता में हम कैसे बने रहे, सारे प्रावधानों को ताक पर रख के उन्होंने परिसीमन कराया कि दूसरे के वोटों को बिखराव कर दो, अपने वोटों को एक जगह, अपने समर्थित वोटों को एकत्र करो। इस अनुरूप उन्होंने परिसीमन किया। परिसीमन की जो पूरी कार्रवाई है वो अवैधानिक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन्होंने इसे किया, इसलिए आज पूरे देश में उसका विरोध हुआ और इंडिया गठबंधन ने पुरजोर विरोध किया। लेकिन प्रदीप जी, एक तरफ भाजपा तो ये कह रही है कि हम महिलाओं का आरक्षण बिल इसलिए पास कराना चाहते हैं कि उस पर महिलाओं को राजनीति में ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। तो क्या कांग्रेस नहीं चाहती है कि महिलाओं को इस देश में राजनीति में ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले? देखिए, अपना चेहरा बचाने के लिए अब उनके पास कुछ बचा नहीं। सच सामने आ गया, कलई जब खुल गई, अब बचा क्या उनके पास? लोग तो समझ गए कि अगर 2023 को लागू करने 2 सालों में उन्होंने 3 सालों में नोटिफाई जो नहीं कर पाए, उसकी मनसा क्या है तो स्पष्ट हो चुका है। अब महिलाएं सारे सच को समझ चुकी हैं, महिलाओं को जो ठगने का प्रयास है उसे लोग समझ चुके हैं। और ये मोदी जी की पुरानी आदत रही है। जब पूरे देश में आपने देखा लॉकडाउन किया, उस समय सारा चीज़ जिस प्रकार से वो झूठ सच बोलते रहे, आज भी फिर वही झूठ सच वो परोस है और कुछ नहीं इसके अलावा। तो अगर मान के चलिए कि प्रदीप जी, भाजपा अगर परिसीमन वाला बात हम हटा दे रहे हैं, अभी 2 मिनट के लिए परिसीमन हम छोड़ दे रहे हैं, तो क्या परिसीमन अगर नहीं हो तो क्या कांग्रेस चाहेगी कि महिला आरक्षण बिल पास हो? तो कांग्रेस की तो आज मांग है कि भाई 2023 को आप लागू करें, तत्काल तुरंत लागू करें। हम तो चाह ही रहे हैं, हमने तो डिमांड रखा है कि 2023 को आप लागू करें। आज की जो स्ट्रेंथ है 543,
आज जो विधानसभाओं का स्ट्रेंथ है उस पर, राज्यसभा का जो स्ट्रेंथ है उस पर आप 33% लागू करें। और हम तो कांग्रेस आज नहीं, आज़ादी के बाद ही देखें आप कि हमने तो सबको समान अधिकार दिया। कांग्रेस ने जो वोट का अधिकार पुरुष वर्ग को दिया वो महिला को भी दिया। अमेरिका जैसा देश महिलाओं को वोट का अधिकार अपने आज़ादी के 144 वर्ष बाद दिया। अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ, 1920 में उन्होंने महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिया। हमने तो महिला देश को प्रधानमंत्री दिया, कई मुख्यमंत्री दिया, यहाँ का प्रेसिडेंट, लोकसभा का अध्यक्ष महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया। कहीं भी कांग्रेस की मंशा महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी से लाख गुना बेटर है, जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले। और इस कारण समय समय पर आपने देखा होगा पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, लोकसभा में संवैधानिक संशोधन ला करके हमने महिलाओं को आरक्षण दिया। तो ये तमाम चीज़ें प्रदर्शित करती है कि हमारी मंशा है। और अब आने वाले दिन में हम ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण देना चाहते हैं। इसीलिए वह महिला विरोधी ना कहे, हम तो महिला समर्थक हैं और हम कह रहे हैं कि आज से ही लागू करो। हम दोनों हाथ उठा के आपके समर्थन में खड़े हैं। जिस दिन एक सवाल और अंतिम सवाल प्रदीप जी, कि जिस दिन ये बिल जो है बिल के समर्थन में जो है वोटिंग किया जा रहा था सदन के अंदर, तो उस दिन जब ये पास नहीं हो सका महिला आरक्षण बिल, तो भाजपा इसे उस दिन को काला दिन बता रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बार उनको लगा कि नहीं, हमें भी चोट पहुंचा है, हमारी मंशा पर पानी फिरा है। पहली बार जादूगरी उनकी चली नहीं, कलाकारी चली नहीं। तो जब कलाकार फ्लॉप करता है, उनको लगा कि सारा पिक्चर मेरा हिट ही हो रहा है। उनको लगता था भी जो भी हम जादू टोना दिखाते हैं, लोग भ्रम होकर के उस जादू टोना को सही कह देता है। तो यह सारा चीज़ फ्लॉप हुआ, तो उनके लिए काला दिन होगा। लेकिन देश के संविधान पर विचार करने वाले, संवैधानिक प्रावधानों पर सहमत रहने वाले लोग इसे बेहतर समझते हैं कि यह संवैधानिक ढांचा तार तार होने से बचा। लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने में इंडिया गठबंधन ने जो चट्टानी एकता दिया है, दुनिया के लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं, लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं।